दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे अद्भुत बालक की जो अपनी छोटी सी उम्र में ही सीधा यमराज से आत्मज्ञान पाने का हट कर बैठा और फिर यमराज ने उस बालक के सामने विवश होकर उसके प्रश्नों के उत्तर दिए। तो चलिए सुनते हैं आज इस बालक के ज्ञान पाने की ये अद्भुत कथा। कुछ हजार साल पहले एक ऋषि हुए जिनका नाम था वाजश्रवा। उनकी एक संतान थी जिनका नाम था नचिकेता। नचिकेता बचपन से ही अपने पिता को यज्ञ करते हुए देखा करता था। नचिकेता लगभग 8 वर्ष के रहे होंगे तब वह एक दिन अपने पिता से बोले कि पिताजी, आप मुझे अग्निदेव का यज्ञ कब करने देंगे। उसके पिता बोलते हैं, जब समय आएगा तब तुम यज्ञ करोगे। एक दिन वाजश्रवा ने सोचा कि जल्द ही नचिकेता को विद्या ग्रहण करने के लिए भेजना चाहिए। फिर वह अपने बेटे नचिकेता से कहते हैं कि अब तुम्हारा विद्या ग्रहण करने का समय आ गया है। नचिकेता यह बात सुनकर बड़े ही उत्सुक हुए और उन्होंने कहा, मैं जल्द से जल्द विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। फिर क्या था, नचिकेता को गुरुकुल भेज दिया गया जहाँ गुरु उसे पवित्र मंत्रों का पाठ करना सिखाने लगे। जिस गुरुकुल में नचिकेता विद्या अध्ययन करने गए थे वह उन्हें और उनके मित्रों को गायों की देखभाल करने का काम सौंपा गया। एक दिन जब वो गायों को चरा रहे थे तो उन सभी गायों में से एक गाय घास नहीं खा रही थी। तब नचिकेता अपने मित्रों से पूछते हैं कि यह गाय घास क्यों नहीं चर रही है। उसके साथी बोलते हैं, यह गाय तो बूढ़ी दिखाई दे रही है और यह स्वस्थ भी नहीं लग रही। असल में यह बुढ़ापे से दुर्बल हो गई है। काश के बुढ़ापा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा केवल एक ही स्थान है, स्वर्ग, जहाँ ना तो बुढ़ापा होता है, ना रोग होता है, ना ही भूख प्यास होती है। उस गुरुकुल में जीवन ऐसे ही चलता रहा। इसी दौरान एक हिरन को नचिकेता से इतना लगाव हो गया कि जहां नचिकेता जाते वह हिरन उनके पीछे पीछे जाता। फिर एक दिन उस हिरन की भी अचानक मृत्यु हो गई। तब नचिकेता उस हिरन के पास जाता है और कहता है, तू आज ऐसे क्यों सो रहा है, कुछ हलचल क्यों नहीं करता। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लेने, क्या आज मेरे साथ तू जंगल नहीं चलेगा। उसके साथी नचिकेता को देखकर बोलते हैं, यह हिरण तो मर गया है, अभी नहीं उठेगा, इसके प्राण निकल चुके हैं। नचिकेता कहता है, क्या मतलब ये मर गया है। उसके दोस्त बोलते हैं, हाँ, मृत्यु पश्चात कोई नहीं उठता। यह सुनकर नचिकेता उदास हो जाता है। तभी नचिकेता का एक साथी बोलता है, नचिकेता तुम उदास मत हो, किसी का भी मृत्यु से अंत नहीं होता, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृत्यु केवल इस शरीर का गिरना है, लेकिन एक जीवन मृत्यु के बाद भी आरंभ होता है। तभी वहां खड़ा एक दूसरा साथी बोलता है, यह सब झूठ है, मृत्यु अंतिम सत्य है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। दोनों मित्र इस बात पर बहस करने लगते हैं। नचिकेता दोनों की बात सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या वाकई मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है या मृत्यु अंतिम है। कोई इस बात का समर्थन करता है, कोई नहीं करता। मैं अजीब सी उलझन में पड़ गया हूं। फिर नचिकेता इस उलझन से निकलने के लिए अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। गुरुजी ईमानदार थे। वह बोलते हैं कि इसका समाधान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह सत्य तो व्यक्ति को स्वयं ही खोजना पड़ता है। मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए अपने जीते जी मृत्यु का अनुभव करना होगा, इसे कोई दूसरा नहीं बता सकता। फिर कुछ समय बाद वाजश्रवा ने नचिकेता के गुरु को संदेश भिजवाया कि वाजश्रवा ऋषि विश्वजीत यज्ञ करने वाले हैं, नचिकेता को घर आने की अनुमति दें। गुरुजी नचिकेता को अपने एक शिष्य के साथ भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने पिता की यज्ञ में सहायता करो। रास्ते में नचिकेता उन शिष्य से पूछता है कि यह विश्वजीत यज्ञ क्या होता है। फिर वह शिष्य बोलता है, यह एक महान यज्ञ है। इस यज्ञ को करने वाला अपनी सारी धन संपत्ति दान करने का संकल्प लेता है। देखो वो सभी ब्राह्मण तुम्हारे पिता के घर ही जा रहे हैं दान लेने के लिए। तो जब नचिकेता अपने घर पहुंचा तब उनके पिता उन्हें देख के प्रसन्न हुए और नचिकेता से कहा कि जाओ सभी गायों को यहाँ ले आओ। नचिकेता के पिता ने शपथ ली और अपनी सभी बीमार गायें, धन संपत्ति और जिन चीजों की उन्हें जरूरत नहीं थी वो सब कुछ दान में दे दिया।
उन्होंने दान देने का बहुत दिखावा किया, लेकिन जिन चीजों की उन्हें वाकई में जरूरत थी, जैसे उनकी दोनों पत्नी और बच्चे, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता ने इस परिस्थिति को देखा और वो बहुत ही दुखी हुए। फिर नचिकेता अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये सब कुछ आपने ठीक नहीं किया। अब जो चीजें आपके लिए उपयोगी नहीं थीं, उन सभी चीजों को आपने दान कर दिया। अब ये बताइए कि आप मुझे किसे दान देने वाले हैं? उसके पिता कुछ नहीं कहते। नचिकेता ने फिर से वही प्रश्न किया, पिताजी, आप मुझे किसको दान करेंगे? पिता की चुप्पी पर नचिकेता ने तीसरी बार फिर से प्रश्न किया, परंतु इस बार ऋषि वाजश्रवा क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर बोले, मैं तुझे यमराज को दान करूंगा। अब ऋषि वाजश्रवा ने क्रोध में आकर कह तो दिया, परंतु बाद में वह अपने इस किए पर पछताने लगे, क्योंकि कथा के अनुसार उनके पिता के इतना कहते ही नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े थे। उनके पिता नचिकेता को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु वह बालक बोलता है, अतीत में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी, तो क्यों ना आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। कथा कहती है कि नचिकेता अपने पिताजी से विदा लेकर यमलोक की ओर चल दिए। जब नचिकेता यमपुरी पहुंचे तब वहां यमराज नहीं थे। उसने वहीं यमराज के आने की प्रतीक्षा करने का प्रण लिया। फिर नचिकेता 3 दिनों तक भूखे प्यासे यमराज की प्रतीक्षा करते रहे। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे, तब उन्होंने एक थके हारे बालक को देखा जो भूख प्यास की वजह से बहुत दुर्बल दिख रहा था, लेकिन वह इरादे का पक्का था। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम 3 दिनों से भूखे प्यासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, जबकि यमराज से तो सब डरते हैं। यमराज की कोई प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें 3 वरदान देने का वचन देता हूं। नचिकेता पहले वरदान में मांगता है कि मेरे पिता ने उन बूढ़ी गायों को दान दिया है जो अब किसी काम की नहीं रही थी। आप उन्हें इस पाप से मुक्त कर दीजिए और उनके मन को शांति प्राप्त हो। यमराज बोलते हैं, तथास्तु। नचिकेता अपना दूसरा वरदान मांगते हुए कहते हैं, स्वर्ग में न तो भूख है, न प्यास है, न रोग है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। तो मुझे वह यज्ञ बताइए जिसके करने से भूख और प्यास का अनुभव ही ना हो। यमराज कहते हैं, तथास्तु। मुझे ऐसा यज्ञ बताने में बहुत अधिक प्रशंसा होगी और यह यज्ञ अब से नचिकेता यज्ञ के नाम से जाना जाएगा। अब तीसरा वरदान मांगने का समय आया और नचिकेता कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवन होता है और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं होता। तो कृपया मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए कि आखिरकार मृत्यु के बाद क्या होता है। फिर यमराज नचिकेता से कहते हैं कि तुम यह प्रश्न वापस ले लो। तुम चाहो तो मुझसे एक राज्य मांग लो। मैं तुम्हें अपार धन दौलत दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे सकता हूँ, परंतु यह प्रश्न मुझसे मत पूछो। नचिकेता कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी भी सुख की आशा नहीं है, आप तो बस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यमराज ने इस सवाल को टालने की एक और कोशिश की। यमराज बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, इसलिए इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता कहते हैं कि अगर इस प्रश्न का उत्तर देवता भी नहीं जानते, तब तो मुझे इसका उत्तर आपसे अवश्य जानना है। यमराज समझ गए थे कि इस छोटे से बालक की जिज्ञासा अडिग है, इसके मन में लोभ लालच नहीं है, इसे ज्ञान देना ही चाहिए। यमराज कहते हैं, नचिकेता तो सुनो, मनुष्य के सामने 2 मार्ग हैं। एक जो बुद्धिमान लोग सही मार्ग अपनाकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरे वो जो मूर्ख होते हैं, वे संसार के भोग विलास का मार्ग अपनाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। तो जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसके शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता। नचिकेता बोलता है, तो आत्मा शरीर दोनों एक नहीं होते। यमराज कहते हैं, नहीं, दोनों अलग हैं। आत्मा शरीर में वैसे ही निवास करती है जैसे एक रथ का स्वामी रथ में बैठता है। नचिकेता आगे प्रश्न करते हुए कहते हैं
तो बुद्धि का दूसरा नाम आत्मा हुआ। यमराज कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धि और आत्मा का वही संबंध है जो रथ चलाने वाले सारथी का रथ के स्वामी के साथ है। आत्मा इंद्रियों से भी अलग है। इंद्रियां मनुष्य के शरीर में रथ को खींचने वाले घोड़ों के समान हैं। यानी मनुष्य की पांचों इंद्रियां उसे विभिन्न दिशाओं में खींचती हैं। जैसे कि आंखें, मनुष्य किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अर्थात मनुष्य की ये घोड़े रूपी इंद्रियां शरीर रूपी रथ को खींचकर स्त्री के पीछे ले जाती हैं। कानों से जब आप कुछ मधुर सुनते हैं तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है, और आपकी जीभ जिससे आप स्वाद लेते हैं, जैसे ही आप किसी खाने योग्य वस्तु का स्वाद लेते हैं, नाक से उसकी सुगंध सूंघते हैं, वैसे ही आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। ऐसे ही त्वचा आप स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने के बाद अनुभव लेते हैं। आपकी त्वचा सभी मौसमों के जैसे सर्दी गर्मी के अनुभव आपको कराती है। आपकी सभी इंद्रियां आपको विभिन्न दिशाओं में भटकाती हैं। जैसे एक सारथी रस्सी से घोड़ों को नियंत्रण में रखता है। सारथी अर्थात आपकी बुद्धि, जो आपकी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का कार्य करती है। अगर एक सारथी का घोड़ों पर नियंत्रण ना रहे तो आप अपने उचित स्थान पर नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। अंत में नचिकेता पूछते हैं कि मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती है। यमराज कहते हैं, जिस मनुष्य ने कभी पाप न किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता, वह स्वयं भी पीड़ा का भागीदार नहीं होता। जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन पूरी निष्ठा के साथ किया हो, उसे मृत्यु कोई भी पीड़ा नहीं देती है। इस प्रकार यमराज ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान कराया। मनुष्य जब अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तब वह अमरता प्राप्त कर लेता है और इस संसार और शरीर में रहते हुए ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये थी नचिकेता के ज्ञान प्राप्त करने की एक अद्भुत कथा। ऐसे ही ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।